न्यूज नाइट में आपका स्वागत है। बिहार झारखंड से लेकर देश दुनिया की तमाम टॉप खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं दिव्यांशु। खबरों की तरफ विस्तार से बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पनौती मामले पर राहुल गांधी के बचाव में कांग्रेस, सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग। आप सांसद संजय सिंह को एक बार फिर से कोर्ट से लगा झटका, 4 दिसंबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। राजस्थान में कल वोटिंग, सीएम गहलोत ने किया मोदी शाह पर कटाक्ष। बीपीएससी ने जारी किया शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 2 का शेड्यूल। आशीष नेहरा ने रोहित विराट के टी20 फ्यूचर पर दिया बड़ा बयान। अब खबर विस्तार से। पीएम मोदी को पनौती कहने के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के बचाव में खड़ी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने चुनाव आयोग के नोटिस को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी ने किसी नाम का उल्लेख तो अपने भाषण में नहीं किया, उन्होंने सिर्फ पनौती कहा। बीजेपी इस शब्द के इस्तेमाल से इतनी परेशान क्यों है? समाचार एजेंसी पीटीआई द्वारा जारी एक वीडियो में प्रियांक खड़गे ऐसा कह रहे हैं। दरअसल एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि पनौती ने मैच हरवा दिया। बुधवार को बीजेपी द्वारा चुनाव आयोग में शिकायत के बाद राहुल गांधी से इस मामले में जवाब भी मांगा गया है। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्टी चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब देगी और कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस और बीजेपी में सोशल मीडिया पर जंग छिड़ी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आज कहा कि सरकार डीप फेक जैसी आपत्तिजनक सामग्री से पीड़ित होने पर आईटी नियमों के उल्लंघन के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में नागरिकों की सहायता करेगी। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को आईटी नियमों के अनुसार अपने इस्तेमाल की शर्तों को तय करने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आज कहा कि भौतिकवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद के साथ प्रयोगों के बाद लड़खड़ा रही दुनिया को प्रसन्नता और संतोष का मार्ग भारत दिखाएगा। थाईलैंड की राजधानी में 3री विश्व हिंदू कांग्रेस के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए भागवत ने ये बातें कही। उन्होंने दुनिया भर के हिंदुओं से अपील की है कि वे एक दूसरे से जुड़ें और मिलकर दुनिया से कड़ी जोड़ें। दिल्ली शराब नीति में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को एक बार फिर कोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 4 दिसंबर तक बढ़ा दी है। संजय सिंह को कोर्ट ने 10 नवंबर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। आज उनकी न्यायिक हिरासत पूरी हो गई थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में फिर से पेश किया गया। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उनकी हिरासत बढ़ा दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत की अवधि 4 दिसंबर तक बढ़ा दी है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए कल वोटिंग होगी। चुनाव में बीजेपी और मौजूदा कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होगी। सीएम अशोक गहलोत ने आज पीएम मोदी और अमित शाह पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 2 गुजराती राजस्थान में घूम रहे हैं, इसीलिए उनकी जनता से अपील है कि वह एक राजस्थानी के लिए मतदान करें। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव दोनों के दिल्ली में होने से सियासी हलचल तेज हो गई है। जेडीयू ने हालांकि नीतीश के दौरे को निजी बताया है, लेकिन सियासी गलियारे में चर्चा तेज है। नीतीश सरकार ने हाल में केंद्र सरकार के सामने बिहार के लिए 2 बड़ी मांगे की है। ऐसे में सीएम नीतीश का दिल्ली दौरा अहम माना जा रहा है। चर्चा यह भी है कि इंडिया गठबंधन की आगे की रणनीतियों पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि लालू भी दिल्ली में ही हैं। बीपीएससी ने शिक्षक बहाली के दूसरे चरण की एग्जाम डेट का ऐलान कर दिया है। 7 से 16 दिसंबर के बीच दूसरे चरण की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। सभी दिन एक ही पाली में दोपहर 12 से 2:30 बजे के बीच परीक्षा होगी। एडमिट कार्ड बीपीएससी की वेबसाइट पर जल्द जारी होंगे। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज से बीजेपी विधायक राजू सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राजू सिंह, उनकी पत्नी समेत 4 लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। यह मामला साल 2019 का है। दरअसल नई दिल्ली स्थित एक फार्म हाउस में नए साल के मौके पर पार्टी में हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लगने से अर्चना गुप्ता की मौत हो गई थी। बिहार के सोनपुर में लगने वाले कार्तिक पूर्णिमा मेले के अवसर पर होने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेल द्वारा 27 नवंबर से 4 जोड़ी मेला स्पेशल सवारी गाड़ी का परिचालन किया जा रहा है। वहीं मेले के अवसर पर विधि व्यवस्था हेतु बड़ी संख्या में अधिकारियों का प्रतिनियुक्ति किया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने आज आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के 3रे चरण का शुभारंभ किया। समारोह को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि अधिकारी तमाम कल्याणकारी योजनाओं की पोटली बनाकर आपके दरवाजे पर जाएंगे और पूरे मान सम्मान के साथ आपको आपका हक अधिकार देंगे। टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज आशीष नेहरा ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के टी20 फ्यूचर को लेकर बयान दिया है। नेहरा ने कहा कि रोहित और विराट टी20 वर्ल्ड कप खेलने में पूरी तरह सक्षम हैं और उम्र चयन का मानदंड नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर युवा खिलाड़ी अपना स्थान बनाना चाहते हैं तो उन्हें विराट और रोहित को हराना होगा। अब बात मौसम के मिजाज की। झारखंड के बाद अब बिहार में भी ठंड का असर बढ़ने लगा है। राजधानी पटना समेत 19 शहरों के न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट आई है। बीते 24 घंटों में 11.8 डिग्री सेल्सियस पारे के साथ बांका राज्य का सबसे ठंडा जिला रहा।
वहीं पटना के न्यूनतम तापमान में भी 2.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। दर्श न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।